जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खुश में स्वागत है सभी का। आज की विशेष जानकारी में हम जानने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी पूर्णिमा का अर्थ है कि माँ भगवती उस दिन रात्रि को विचरण करती हैं, देखती हैं कि भाई रात्रि कौन जाग रहा है। जिस घर में रोशनी रहती है, जिस घर में कोई ना कोई जाग कर माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करता है, माँ लक्ष्मी उस पर सदैव प्रसन्न हो जाती हैं। उस समय घूमते घुमाते जिसको भी माँ मंत्र जाप करते हुए देख लेती हैं, पूजा भाव से पूरे भक्ति भाव के साथ मंत्र जाप करते देख लेती हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाती हैं। ये है कोजागरी का अर्थ। अब शरद पूर्णिमा क्या है, देखिए शरद पूर्णिमा कब है, कब से कब तक रहेगी और भी कौन से दिव्य योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं और ऐसे अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं कि बहुत रेयर समय ऐसा आता है, बहुत सालों बाद ऐसी युति, ऐसे मुहूर्त बनते हैं जब बहुत सारी ऐसी चीज़ों का समावेश एक साथ में होता है और इन सब की एनर्जी सबके ऊपर पॉजिटिव जाती है और सभी की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी के ऊपर सकारात्मकता का ही प्रभाव फैलता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि शरद पूर्णिमा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, अर्धरात्रि व्यापिनी अश्विन पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा कहलाती है। कहते हैं कि वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा की चांदनी अमृत से युक्त होती है, इसीलिए इस रात्रि खीर बनाई जाती है। खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। जिनको अधिक गुस्सा आता हो या जिनकी माता से ना बनती हो या जिनके चंद्र बहुत वीक हो, उन्हें पूर्णिमा की रात्रि खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर अवश्य ही खानी चाहिए। इससे मानसिक शांति तो मिलती ही है, सभी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि शोध से पता चला है कि डॉक्टर भी शरद पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन जो भी पेशेंट्स हैं उन्हें अपनी दवाइयों को चंद्रमा की रोशनी में रखकर खाना चाहिए। और बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जहां पर केवल और केवल पूर्णिमा के दिन फ्री मेडिसिन बांटी जाती है, ताकि चंद्रमा की रोशनी में 16 कलाओं से युक्त ये रोशनी, ये एनर्जी, ये 16 कलाएं सभी के रोग मुक्त कर दें। और इस दिन खास करके अगर आप आयुर्वेद में विश्वास करते हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में विश्वास करते हैं, तो इस दिन अवश्य ही किसी भी प्रकार की आप कोई दवाई बनाना चाहते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, तो इस दिन अवश्य बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए। साथ ही चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का एक साथ पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रात्रि जागरण करना तो बहुत ही शुभ रहता है। इस रात्रि तो सोना ही नहीं चाहिए। तो और भी बहुत से गुण हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम बताने जाएं तो अंत ही नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा कब लग रही है। शरद पूर्णिमा इस बार लग रही है 16 अक्टूबर को, बुधवार की रात्रि 8:40 पर ध्रुव योग से युक्त इस बार पूर्णिमा रहेगी। गुरुवार को 17 अक्टूबर की शाम 4:55 तक रेवती नक्षत्र, हर्षणा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से युक्त इस बार की यह पूर्णिमा बहुत विशेष योगों के संयोग से सभी के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकती हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया, कितने ही योग और नक्षत्र एक साथ बन रहे हैं, लेकिन इसी के साथ और एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है। कैसे? गुरुवार का दिन, क्योंकि सूर्य उदय की ही पूर्णिमा मान्य होती है। व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। रात्रि के जो भी उपाय हैं वो बुधवार की रात्रि को होंगे। तो गुरुवार के दिन पूर्णिमा अपने आप में ही बहुत बड़ा संयोग है। फिर इसके बाद इस दिन कौन सी तारीख है? 17 तारीख। 17 तारीख का अंक ज्योतिष के आधार पर अगर हम देखें तो 1 और 7 8 बनता है और 8 नंबर जो हैं वो है शनि देव के, और शनि देव न्याय के देव हैं। और जब गुरु और शनि देव की युति
या फिर गुरु शनिदेव को देख रहे हो या शनिदेव गुरुदेव को देख रहे हो, बृहस्पति देव गुरु को देख रहे हो, तो ये अपने आप में एक शुभ संयोग बनता है। कैसे? यहाँ पर शनिदेव मेहनत कहते हैं और देवगुरु बृहस्पति हमेशा अध्यात्म की ओर, सच्चाई की तरफ, और जो भी काम आप करें सच्चे मन से सही तरीके से करें, तभी आपको सुफल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर ये जो योग बन रहा है आपको बहुत विशेष लाभ दे सकता है। कैसे? इस बार पूर्णिमा के दिन आप किसी गरीब की सेवा, किसी लाचार व्यक्ति की सेवा, गाय को प्रणाम कर उनके रहने की व्यवस्था में कुछ दान करना, ओम विष्णु प्रियई नमः का जाप करना सभी के भाग्य को जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस दिन देवगुरु बृहस्पति अर्थात केले वृक्ष की आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। शनिदेव की पूजा अर्थात शमी वृक्ष के तले अगर आप काली बाती का दीपक करना शुरू कर देते हैं इस दिन से लेकर लगातार अगली अमावस्या तक, अगर आप लगातार करना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप देखेंगे कैसे आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगा है। इसी प्रकार से शरद पूर्णिमा के दिन आपको जितना हो, जिस मंत्र को आपने अभिमंत्रित करना है, जिस मंत्र को सिद्ध करना है, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको लगे कि हाँ इस मंत्र को सिद्ध करके मैं इस मंत्र का लाभ ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, उस मंत्र का आप निरंतर खुले में जाप करें। 108 या ऐसा नहीं, सिर्फ आपको जाप करना है, केवल और केवल जाप करते रहना है। जितना हो सके आप चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की 16 कलाओं के तले आप बैठकर उसका आनंद लें और उन्हें अपने शरीर में समावेश होने दें। क्यों? क्योंकि यही 16 कलाएं आपके 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं। तो चंद्र त्राटक अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशेष उपाय के बारे में। बड़ा ही आसान उपाय है, केवल और केवल 2 ही रुपए आपके लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा है ही नहीं। इस उपाय को कोई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा तो वो उपाय कर सकते हैं, विवाह में बाधा आ रही है तो वो उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा धन में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है, शादी टूटने की कगार पे आ चुकी है, तो हर प्रकार के जो भी आपके दैनिक जीवन में समस्याएं आती हैं, सभी समस्याओं का एक निवारण है ये उपाय। तो क्या है उपाय? चलिए देखते हैं। ये जो उपाय आपको बताया जा रहा है, ये उपाय आपको करना है बुधवार को, अर्थात 16 तारीख को ये उपाय करना है। ठीक है, 16 तारीख को उपाय करना है आपको रात को 12 बजे। आपको क्या सामग्री चाहिए? एक आपको केले का पत्ता चाहिए, एक आपको मिट्टी का दीपक चाहिए या फिर पीतल का दीपक भी ले सकते हैं। इसके अलावा गाय का घी आपको चाहिए, केवल और केवल 2 लौंग आपको चाहिए, साथ में चाहिए 6 बूंद गुलाब का इत्र। ये सामग्री आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है? साथ में चाहिए लाल चावल। अब आपको क्या करना है? रात को 12 बजे घर के मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ आपको मुंह करना है। माँ लक्ष्मी के सामने आपने पूर्व दिशा की मुख करके आपने बैठना है। सामने रखना है केले का पत्ता, उसके ऊपर आप रख दीजिए थोड़े से लाल चावल। अब आपको दीपक तैयार करना है। दीपक तैयार करने के लिए पीतल का या मिट्टी का जो भी आपने दीपक लिया है उसमें डालें लाल और पीली रंग की 2 मुही बत्ती। ठीक, दीपक का मुख आपको साउथ ईस्ट में रखना है। फिर इस दीपक में आप डाल दीजिए 6 बूंद गुलाब के इत्र की और 2 लौंग डालते हुए आपने ओम विष्णु प्रियई नमः का जाप करते रहना है। कम से कम आपको 12 बार ओम विष्णु प्रियई नमः का जाप करना है और लौंग आपने डाल देने हैं। लौंग डालकर आपने ये दीपक जला देना है। अब आपको मंदिर में ही बैठकर मंत्र जाप करना है, ओम विष्णु प्रियई नमः। इस मंत्र का आपने लगातार
जितना आपका मन चाहे उतना बैठकर आप जाप करें, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और ये सिद्ध हुआ मंत्र आप जितना ज़्यादा हो सके जाप करेंगे उतना ही आपको आपके जीवन में सफलताएं मिलेंगी। केवल इतना करने मात्र से आपके कर्ज मिट जाएंगे, धन आकर्षण होगा, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे, व्यापार धन लाभ का आगमन होगा, दुख दरिद्रता सब आपकी दूर हो जाएगी। दीपक आपने जलाया, जब तक दीपक जल रहा है आप मंत्र जाप करते रहें। दीपक जब भी शांत हो जाए, दीपक के अंदर आपने लौंग डाले थे, दीपक की बाती के साथ ये लौंग भी जल जाएंगे। अगर लौंग आपके जलते नहीं हैं, फिर तो आप इन 2 लौंग को उठा करके क्या करना है, लाल कपड़े में डाल करके अपने धन स्थान पर रखना है। ठीक, अगर लौंग जल जाते हैं तो भी लौंग की विभूति को आपने निकालना है। ये घी से बिल्कुल सराबोर होगा तो ये आपके लिए एक काजल तैयार हो गया। इस काजल को आपने कब यूज करना है, जब आप किसी विशेष पात्र से बात करने जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, तब आपको इस लौंग के काजल का यूज करना है, लगा करके माथे पर या आप अपनी आंखों में लगा कर जाइए। देखिएगा कैसे आपके काम बनते हैं। ये उपाय बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा आप सभी के लिए। पूरी मंशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर आप कर लेते हैं। पूर्णिमा की रात्रि बहुत विशेष रात्रि होती है, इस रात्रि को आप यूं ही मत जाने दीजिएगा। चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। और एक चीज़ आपको बता दें चलते चलते कि भाई धन वर्षा पोटली का वीडियो कब से अपलोड हो चुका है, आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखकर ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने धन वर्षा पोटलियाँ बनाई हैं अभिमंत्रित करने के लिए। 5 दिवसीय त्यौहार में अभिमंत्रित की जाएंगी। आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा को लेकर आ रही हैं माँ लक्ष्मी। अगर आप ये धन पोटली चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा। किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।